इजराइल के हमलों में क्या हूतीस के सारे नेता मारे गए? इजराइल की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है। दरअसल कल और परसों इजराइल की सेना की तरफ से यमन की राजधानी सना के ऊपर बहुत सारे हमले किए गए और हमलों के फौरन बाद इजराइल की मीडिया पर एक खबर चलाई जाने लगी कि इजराइल ने जो हमले किए हैं उन हमलों में हूतीस के राष्ट्रपति, ये आपके स्क्रीन पर हैं, इनकी मौत हो गई। यमन के अंदर जो हूतीज हैं उनके राष्ट्रपति अलग हैं, जो यमन की और सरकार है उसके राष्ट्रपति अलग हैं, क्योंकि बहुत सारा इलाका ऐसा है जहां पर सरकार हूतीज की चलती है। तो ये हूतीज के राष्ट्रपति हैं। इनकी मौत की खबर सबसे पहले इजराइल की मीडिया पर चलाई गई। टाइम्स ऑफ इजराइल, जो इजराइल का सबसे बड़ा अखबार है, उसने भी ये दावा किया और भी इजराइल से जुड़े जो न्यूज़ एजेंसी हैं उन्होंने भी यही दावा करना शुरू कर दिया। बाकायदा टीवी पर दिखाया जाने लगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें हूतीस के राष्ट्रपति, हूतीस के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, चीफ ऑफ स्टाफ और टॉप लीडर मोहम्मद अली अल हौती और स्पोक्स पर्सन यहया सारी, इन सभी को मरा हुआ दिखाया जाने लगा कि इजराइल के हमलों में ये सारे के सारे नेता मारे गए हैं। ऐसे भी दावे किए जाने लगे कि इजराइल की तरफ से जाल बिछाया गया, एक मीटिंग के लिए सबको बुलाया गया और वहीं पर हमला कर दिया और उनकी मौत हो गई। इजराइल की मीडिया की तरफ से ये खबर बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है कि सारे के सारे लोगों को इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। इजराइल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि आप हमारे ऊपर हमला बंद नहीं करोगे तो हम आपको ख़त्म कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को लेकर चल रही हैं, लेकिन हूतीस की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो खबरें दिखाई जा रही हैं पूरी तरीके से गलत हैं। हमारा एक भी शख्स, एक भी नेता इजराइल के हमलों में मारा नहीं गया है, बल्कि इजराइल ने जो हमले किए हैं वो राजधानी सना के आसपास ऐसी जगहों पर किए हैं जो खाली इलाके थे या फिर जहां पर आम लोग रहते हैं। हमारा एक भी नेता मारा नहीं गया है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल जैसा अखबार, अमेरिकी कुछ अखबार, उन्होंने इस तरीके की चीज़ें चलाना शुरू कर दी हैं। कल से ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब जिन लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है अभी तक इनमें से कोई सामने नहीं आया है। हूतीस की तरफ से किसी ने आकर कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो तब सामने आएगा जब ये हूतीस के सारे नेता सामने आकर स्टेटमेंट देंगे। स्पोक्स पर्सन यहया सारी, इनको भी कहा जा रहा है कि ये इजराइल के हमले में ख़त्म हुए हैं, लेकिन शायद इस बात में ज़्यादा सच्चाई नहीं है, क्योंकि इजराइल अब से नहीं 10-12 साल से हमले कर रहा है हूतीस के ऊपर और एक भी नेता अब तक हूतीस का नहीं मरा था। देखते हैं आगे किस तरह की खबरें आती हैं। फिलहाल खबर तुर्की से आ रही है। तुर्की के विदेश मंत्री ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया कि हमने इजराइल से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। जो ट्रेड होता था, जो व्यापार चल रहा था इजराइल और तुर्की के बीच, उसको आज पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। यह बात पहली बार नहीं कही है तुर्की ने। आप अगर पिछले 1.5-2 साल से मेरी वीडियोस देखते होंगे तो मैंने कितनी बार ये खबर आप लोगों को दी है और कितनी बार तुर्की की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापार चल रहा है। अब कल भी ये बात कही गई है कि ना तो तुर्की का कोई जहाज इजराइल के बंदरगाह पर पहुंचेगा और ना ही इजराइल का कोई जहाज तुर्की के बंदरगाह पर आएगा। लेकिन दोस्तों, ये भी पूरी तरीके से बेवकूफ बनाने वाली बात है। तुर्की कभी भी इजराइल से अपना व्यापार बंद नहीं कर सकता। एक बार नहीं, सैकड़ों बार तुर्की की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है। उसके बाद यह स्टेटमेंट आया, उसके बाद कुछ चीजें सामने आई जिसमें दिखाया गया कि थोड़ा सा रूट बदल कर तुर्की के झंडे वाला एक जहाज इजराइल की बंदरगाह हाइफा पर पहुंच रहा है। तुर्की के एक जहाज को ट्रैक किया गया कल ही के दिन, जो हाइफा बंदरगाह पर पहुंच रहा था। इन जनाब की जुबान पर तो अब यकीन रहा ही नहीं, पूरी तरीके से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। बड़ी बड़ी बातें इस जंग से पहले इनकी तरफ से की जाती थी। सल्तनत उस्मानिया का दौर तुर्की में आने वाला है, पूरी दुनिया में आने वाला है, इनको देखकर लोग कहते थे, लेकिन इन्होंने अपना असली रंग इस जंग के दौरान दिखा दिया है। एक और खबर आ रही है कि अमेरिका ने तमाम फिलिस्तीनी नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी नेता अमेरिका नहीं पहुंच पाएगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का एक बड़ा कार्यक्रम अमेरिका के अंदर होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कोई भी फिलिस्तीनी नेता अब नहीं पहुंच पाएगा। अब तक हर मंच पर मौजूद होते थे फिलिस्तीन के नेता, महमूद अब्बास और इनके तमाम नेता,
लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कह दिया है कि उनकी वीजा पर रोक लगा दी गई है और कोई भी फिलिस्तीनी नेता संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हाजिर नहीं होगा। यह कहा गया है कि ये लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकवादियों को अपने यहाँ पर पनाह देते हैं, इसलिए इनको वीजा नहीं मिलेगा। दरअसल ऐसी बातें चल रही हैं कि यूरोप के कुछ देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा देने की बात करने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसीलिए अमेरिका ने फिलिस्तीनी नेताओं पर ही प्रतिबंध लगा दिया कि वो यहां पर हाजिर ही नहीं होंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी फंसा सकते हैं और किसी को भी बचा सकते हैं। इन जनाब को भी आप लोग जानते ही होंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक करीम खान। इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट के लिए काफी ज्यादा कोशिश की और अरेस्ट वारंट जारी भी करवा दिया। अब ये इजराइल और अमेरिका की नजर में आ गए। फिलहाल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ये जिस पद पर थे वहां से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब इनके ऊपर एक और आरोप लगा है। इससे पहले भी एक ऐसा आरोप लगा था, एक बार फिर से यही आरोप लगाया है। एक महिला सामने आई है और उसने कहा है कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है, मेरा शोषण किया है। द गार्जियन जो अखबार है उसने एक ऐसी महिला का इंटरव्यू पेश किया है जिसमें उसने ये आरोप लगाए हैं कि मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में काम करती थी, वहां की एक कर्मचारी थी और मेरे साथ यौन संबंध बनाने की कोशिशें जबरदस्ती करीम खान की तरफ से की गई। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि महिला आरोप लगा रही है कि जब मैं अपने करियर के शुरुआती दिनों में करीम खान के पास काम कर रही थी तो उस दौरान इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जो महिला ये आरोप लगा रही है करीम खान के ऊपर, ये मामला अब का नहीं बल्कि 1 साल पुराना है। 1 साल के बाद अब महिला को होश आया है कि करीम खान ने मेरे साथ कुछ गलत किया, उनके बारे में अब जाकर बयान दिया जा रहा है। दरअसल ये सबका सब एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इससे पहले भी एक आरोप लगा अभी कुछ ही दिनों पहले कि एक और महिला, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, लेकिन करीम खान ने इन सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कोई ऐसा सबूत आप पेश करें जो आप ये आरोप लगा रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब आप किसी की नज़र में आ जाते हैं, खासकर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की, तो इस तरीके की चीज़ें दुनिया भर में तो फैलना शुरू होंगी। इंटरनेशनल कोर्ट कोई छोटा मोटा कोर्ट नहीं है, उसके अभियोजक के बारे में कोई खबर होगी तो पूरी दुनिया में फैलेगी। अब इनको इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है कि देखिए कैसा ये शख्स था, क्योंकि इनकी तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट की काफ़ी कोशिशें की गई। और इजराइल तो इन कामों के लिए काफ़ी मशहूर है ही। किस तरीके से इजराइल की जो महिला मोसाद एजेंट है वो कहीं पर भी लोगों को फंसाकर अपना मिशन पूरा करती हैं, आप लोगों को पहले कई बार बता चुका हूं। फिलहाल गाजा की तरफ चलते हैं। गाजा के अंदर एक बड़ी घटना हुई है। जो जैतून इलाका है वहां पर इजराइल की सेना के साथ हमास के लड़ाकों की झड़प हुई और ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमास ने 4 इजरायली सैनिकों को बंधक बना लिया है। हमला किया, एक सैनिक के मारे जाने की खबर है, 4 को बंधक बना लिया है। अबू उबैदा की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अल-कस्साम के लड़ाकों ने गाजा पट्टी के शेख जायद इलाके में एक सटीक घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक इजरायली सैनिक मारा गया, घायल हो गया और कई सारों को बंधक बना लिया गया। तो 4 सैनिकों के, ये जो स्क्रीन पर है, इनको बंधक बनाने की खबरें आई हैं, पकड़ लिया है हमास के लड़ाकों ने। दोस्तों, गाजा के अंदर इस वक्त हालात कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पर। तो एक खबर आ रही है कि जो यूएई है उसने एक पाइपलाइन खोली है जो मिस्र के रास्ते से गाजा के अंदर जा रही है। गाजा और मिस्र एकदम पास हैं, बस एक बीच में दीवार है, इधर गाजा है उधर मिस्र है। तो 7.5 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन शुरू की है जो मिस्र से होती हुई गाजा तक पहुंचेगी। खबर के मुताबिक यूएई की तरफ से इसी पाइपलाइन के जरिए तकरीबन 75 लाख लीटर पानी रोजाना गाजा में पहुंचाया जाएगा। गाजा के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। इस ऑपरेशन को शिवेलरस नाइट 3 के नाम से लॉन्च किया गया है। यूएई तकरीबन 75 लाख लीटर रोजाना उस पाइपलाइन के जरिए गाजा में पानी भेजेगा। मिस्र की तरफ वो पाइपलाइन है, उसी पाइपलाइन से गाजा में पानी आएगा। थी पाइपलाइन पहले भी, लेकिन वो बंद हो गई थी जंग के दौरान, उसको खोला गया है और अब पानी उसमें गाजा तक पहुंचाया जाएगा। ये जो कट्टरपंथी नेता हैं इजराइल के, जैसे ये स्ट्रोमिच हुआ या बेन गबिर हुआ, इस स्ट्रोमिच ने एक बार फिर से कहा है कि गाजा में पानी, बिजली और भोजन की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए। जो लोग गोलियों से नहीं मरेंगे वे भूख से मरेंगे या सरेंडर करेंगे। तो ये इनकी औकात है, ऐसे ही बयान इनकी तरफ से हमेशा आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।